हेलो प्लस टू क्लास। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का जो टॉपिक है। देखिए ट्वेल्थ फिजिक्स टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge, electric potential energy of a charge in external electric field. आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी चार्ज की जब वो किस में हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो समझिए आप। तो समझिए मेरी बात को, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, और आप उस चार्ज को P पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। सपोज जो P पॉइंट है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट्स वाई कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। तो अगर आप इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि V की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0, और W की वैल्यू कितनी होगी, QV, दैट्स वाई, बिकॉज क्योंकि V की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वर्क डन कितना होगा, 0। मीन्स जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आएंगे तो वर्क डन 0 होगा, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी उस चार्ज की कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन अब की बार इस टॉपिक में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज है, इन्फिनिटी के ऊपर क्या है, एक चार्ज है, ये इन्फिनिटी है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, और यहाँ पे चार्ज है, कौन सा चार्ज है, Q चार्ज है। सपोज हम इस Q चार्ज को है ना इस P पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। किस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, P पॉइंट के ऊपर। लेकिन इस टॉपिक में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जहां पे ये P पॉइंट है ये किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यानी सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E। आपको पता है कि कोई चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा हुई है, और डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। हम सपोज करते हैं कि जो ये P पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ भी है, मान लिया उस चार्ज की इस P पॉइंट के ऊपर। मान लेते हैं कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना मान लिया मैंने, V मान लिया। क्या मान लिया, V। मैंने क्या करा, लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E एट पॉइंट P इज V। सपोज करते हैं कि जो ये P पॉइंट है, सपोज ये भी कर सकते हैं हम, सपोज कि P पॉइंट का ये ओरिजिन है मान लिया, और ओरिजिन से इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, R वेक्टर। जो ये P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में है P पॉइंट, और उस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो वो V है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया P जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना है, V है। कितना है, V। समझ रहे हो मेरी बात को। अभी जो चार्ज है Q, उसको उसकी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की निकालना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसका टोटल वर्क डन देखेंगे इन्फिनिटी से उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट में लेके आने के लिए।
अभी आपको करना क्या है, ये क्यू चार्ज जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्यू जो चार्ज है वो इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर इस क्यू चार्ज को आप इस पी पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वी है। पहले वाले केस में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो था, तो इसका मतलब आप इन्फिनिटी से पी पॉइंट में अगर उस चार्ज को लेके आते तो कोई वर्क डन नहीं आपको करना पड़ा था, जीरो हो गया था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है कि जिस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से आप इस पी पॉइंट में लेके आना चाहते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, उसका उस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वी है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विल बी W। मान लिया मैंने क्या, W वर्क डन मान लिया। आप क्यू चार्ज को लेके आना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे आप लेके आना चाहते हैं वहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, तो हमें चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। इस जो ये V है, ये जो V मैंने माना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, V माना P पॉइंट के ऊपर, QV। अगर आप इसको अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में दिखाना चाहते हैं, भाई R पोजीशन वेक्टर है, जो P पॉइंट है उसका R पोजीशन वेक्टर है, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विद द पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। उस केस में आप ये वर्क डन आप ऐसा दिखा सकते हैं, W = QV R वेक्टर। इसका क्या मतलब है कि जो ये V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है P पॉइंट के ऊपर है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर है। तो जितना ये वर्क डन आपने करा है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इस क्यू चार्ज की। तो वी कैन से दैट U = W एंड = QV R वेक्टर। ठीक है, तो फाइनल फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द चार्ज इन द एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, U = QV R, है ना। तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, अभी तो मैंने लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक चार्ज का एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर, एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो मैंने लिया है फॉर्मूला। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, दो चार्ज का सिस्टम लेंगे। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। मैं बता दूंगा सर आपको, अभी नहीं है कुछ भी। आगे देखिए, नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है आज का, वो देखो। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस का, ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक वही है भी, एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब की बार एक चार्ज की जगह दो चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दो चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखिए क्या करेंगे उसके लिए आप, देखिए अब की बार क्या है, सपोज इनिशियली जो Q1 चार्ज है और एक है आपका Q2 चार्ज, वो मान लिया कहां पे है, इन्फिनिटी के ऊपर है। सपोज इनिशियली Q1 एंड Q2 चार्जेस आर एट इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, so that we can say that we have to bring them from infinity to their respective point where we want to bring them। क्या मतलब हुआ कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है टू पॉइंट चार्ज सिस्टम के अंदर, जब एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही रहता है। तो मैंने आपको बताया, सपोज करो जो ये Q1 चार्ज है उसको मैं P1 पॉइंट पे लेके आना चाहता हूं, ये P1 पॉइंट है उसके ऊपर मैं लेके आना चाहता हूं, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना सपोज कर लिया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1। यानी इस Q1 चार्ज को मैं P1 पे लेके आना चाहता हूं और इस Q2 चार्ज को मैं P2 पॉइंट पे लेके आना चाहता हूं, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है। लेट वी हैव टू ब्रिंग देम Q1 चार्ज टू P1 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 टू P2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन विद पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये दोनों के दोनों पॉइंट हैं जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। दैट्स वाई इनके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है ही पहले से ही। मान लेता हूं मैं यहां पे जो ये P पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, मैं मान लेता हूं VR1 मान लिया मैंने इसको। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विद द पॉइंट वो पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर R1, यानी इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया VR1। क्या मान लिया, VR1 पोजिशन वेक्टर। और P2 के ऊपर ऑलरेडी जो है वो एक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको मैं मान लेता हूं VR2, बिकॉज जो ये P2 पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर कितना है R2। तो दिस इज VR2, दिस इज VR2 एंड दिस इज VR1। सपोज दोबारा से बताता हूं मैं आपको, जब भी आपको किसी भी चार्जेस की, एक से ज्यादा चार्जेस की, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको उन चार्जेस को इन्फिनिटी से किन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लेके आना पड़ेगा जिनके ऊपर आप उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, जिन पॉइंट्स के ऊपर आप इस Q1 चार्ज को, इस Q2 चार्ज को लेके आना चाहते हैं वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से ही पड़े हुए हैं। मींस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैंने आपको बताया था ये डिफरेंट पॉइंट है, P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। यहां पे अलग हो सकती है, यहां पे क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, अगर यूनिफॉर्म ना हो तो मैंने सपोज कर लिया अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इस P1 पॉइंट के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया VR1 वेक्टर, और इस P2 पॉइंट के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया VR2। अब देखिए सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस Q1 चार्ज को इस किस पॉइंट पे लेके आना चाहेंगे, इस पॉइंट पे लेके आना चाहेंगे, P1 पॉइंट पे लेके आना चाहेंगे। तो इसका मतलब वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको, देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P1 पॉइंट, P1 इंफिनिटी टू P1, उसको मैंने मान लिया W1 वर्क डन। क्या मान लिया, W1 वर्क डन मान लिया। तो देखिए यहां पे जिस पॉइंट पे आप किसी चार्ज को लेकर आना चाहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से ही है VR1 वेक्टर, और Q1 चार्ज को लेकर आना चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे उतना ही वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो W1 वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, Q1 VR1 वेक्टर। तो ये आपका W1 की वैल्यू आ गई। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा अगर आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। सेकेंडली आपको क्या करना है, अभी आपको इस Q2 चार्ज को लेके आना है, अभी आपको इस Q2 चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से, कहां पे लेके आना है, P2 पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर लेके आना है, P2 पॉइंट के ऊपर। इसमें दो चीजें हैं अभी, एक तो इस पॉइंट पे पहले से ही एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, VR2 वेक्टर। यानी वर्क डन, देखिए मैं आपको बताता हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P2, उसको मैंने मान लिया W2, इसको मैंने क्या मान लिया, W2 मान लिया। इसमें दो तरह से वर्क डन आपको करना पड़ेगा। पहला क्या होगा, मैं इसको एक को मान लेता हूं 1, दूसरे को क्या मान लेता हूं 2। एक की वैल्यू कैसे आएगी, पहले तरह का वर्क डन कौन सा है, ये Q2 चार्ज है, आप इसको P2 पॉइंट पे लेके आएंगे, इस P2 पॉइंट के ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना, VR2। तो इसका मतलब Q2 की इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, एक वर्क डन तो ये करना पड़ेगा आपको, कितना, Q2 इंटू VR2 पोजिशन वेक्टर प्लस, क्योंकि जब आप Q2 चार्ज को लेके आओगे P2 पॉइंट के ऊपर, उससे पहले Q1 चार्ज P1 पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो ये भी क्या करेगा, जो ये Q1 चार्ज यहां पे आ चुका है, ये चार्ज इस P2 पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। देखिए क्या करूंगा मैं अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल produced by charge Q1, electric potential produced by charge Q1 at point P2, उसको मैं मान लेता हूं क्या, मान लिया मैंने उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मान लिया
VQ1 मान लिया VQ1 मान लिया मैंने, कितना मान लिया VQ1, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय Q1 एट पॉइंट P2 कितना आएगा, किस चार्ज ने प्रोड्यूस करा, Q1 ने, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी कितनी है, R1 R2 के बीच की दूरी R12 मान लो, क्या मान लिया मैंने इस दूरी को, इसके और इसके बीच की दूरी को मान लिया मैंने R12। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पहले से ही है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यहाँ पे पहले से ही था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यहाँ पे पहले से था VR2 एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसको मैंने Q2 चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन आया पहले तरह का। अब दूसरी तरह कैसे, ये चार्ज भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं Q2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो दूसरी तरह का वर्क डन हो गया, मींस इस Q2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VR2, उसके कारण तो वर्क डन आपने निकाल दिया Q2 VR2, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VQ1, उसको Q2 से मल्टीप्लाई करो, VQ1 इंटू Q2, तो ये कितना हो जाएगा, Q2 VR2 पोर्शन वेक्टर प्लस VQ1 की वैल्यू Q1 Q2 से मल्टीप्लाई कर दो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास जो वर्क डन आया W2, वर्क डन ब्रिंगिंग द Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2 पॉइंट, ये आ गया हमारा ये, और W1 हमारा आया था ये। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी वो आएगी U W1 प्लस W2, W1 इज इक्वल टू Q1 V R1 वेक्टर प्लस W2 Q2 V R2 प्लस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था। इस तरीके से आपका इसमें फर्स्ट यूनिट में केवल अभी ये बच गया कैपेसिटर, केवल क्या बच गया, कैपेसिटर एंड स्लिप टॉपिक बच गए, ठीक है। तो ये 2 दिन का काम और बच गया, इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आज ये 2 टॉपिक आपने करने हैं, ठीक है। ओके बाय।